हेलो फ्रेंड्स, एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का वीडियो जिस टॉपिक पर है वो है कि अगर ये 7 फीचर्स आपके YT स्टूडियो पर इनेबल हो गए हैं तो समझ लीजिए आपका चैनल ग्रो कर रहा है और बहुत ही जल्द आप उसको मोनेटाइज भी कर लेंगे। और येस, विद इन अ फ्यू मंथ्स मे बी यू आर एबल टू मोनेटाइज योर चैनल। बट ये फीचर्स कौन से हैं और जिनको यूज़ करके इफ़ दे आर इनेबल्ड ऑन योर YT आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो, ये बात आप जानेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो को पूरा देखना है। डोंट स्किप इट, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो आप ही के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। इसलिए डोंट ट्राई एंड स्किप इट एंड सी द वीडियो, बिकॉज पूरी बात समझेंगे तभी आपको हेल्पफुल होगी। तो चलिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज़ कि आपको ना अपने YT पे जाना है और एनालिटिक्स को खोलना है। एनालिटिक्स में आपको सबसे पहले क्या देखना है, जहाँ पर आपके व्यूज़ शो कर रहे होते हैं। जैसे मेरा 15.9 के व्यूज़ आ रहा है और आपका एरो जो है वो ऊपर को होना चाहिए और ग्रीन होना चाहिए। जो टिक है वो ग्रीन हो, ऊपर की तरफ हो। फिर वॉच टाइम आपका जो है जैसे 315 मेरा शो कर रहा है, वॉच टाइम भी उसकी एरो भी ऊपर को हो, ग्रीन हो। और बाद में उसके साथ ही जो आपके सब्सक्राइबर्स दिए होते हैं वो भी आपका एरो ऊपर की तरफ और ग्रीन होना चाहिए। नॉट वन ऑफ द एरोज शुड बी डाउनवर्ड्स नहीं है ना, अपवर्ड्स होना चाहिए। तीनों एरोज अपवर्ड हों और ग्रीन कलर से हों, विच मीन्स कि आपका चैनल ग्रो कर रहा है। और अगर इनमें से एक भी एरो नीचे की तरफ है तो समझ लीजिए अभी भी कुछ कमी है आपकी वीडियोस में और आपको इम्प्रूव करना है। और उन तीनों आपके जो टिक्स हैं, टिक मार्क हैं, उनको एरोज़ को ऊपर लाना है। उसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन जो है, आपको जाना है ट्रेंड्स पर। ओके, ट्रेंड्स पे जाकर आपको देखना है वहाँ पे जो आपका दिया होता है एक्सप्लोर टॉपिक्स के नीचे आपको टॉप सर्चेस दिए होते हैं। वहाँ पर आपको 3-4 टाइटल्स शो कर रहे होते हैं। यहाँ पर जैसे मेरे में आ रहा है यूट्यूब मोनेटाइजेशन, न्यू अपडेट, देन हाउ टू मोनेटाइज योर चैनल। इस तरह के जो टाइटल्स हैं वो आपको क्यों शो किए जा रहे हैं? बिकॉज यूट्यूब खुद आपको ये सजेस्ट कर रहा है वो टाइटल्स जो कि एट प्रेजेंट आपके लिए, मतलब इस टाइटल पर अगर आप अपने वीडियोस बनाएंगे तो ये मोस्ट सर्च टाइटल्स हैं और आपका वीडियो जो है उस पर आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं, वीडियो वायरल भी जा सकता है। तो इस तरह के टाइटल पर आपको अपने वीडियोस बनाने होते हैं। उसके बाद टॉप सर्चेस के नीचे ही आपको रीसेंट वीडियोस आ रहे होते हैं। ठीक है, ये वो वीडियोस हैं, रीसेंट वीडियोस को आप क्लिक करोगे तो सारे रीसेंट वीडियोस जो 15 डेज़ या 2 वीक्स के हैं वो आपको शो करने लगते हैं। ये वीडियोस जो आपको दिख रहे हैं, जैसे कि इसमें अभी मुझे सामने मनोज देजी का आ रहा है और मोनेटाइजेशन बिग अपडेट, ठीक है, 2025। इस पे आप देखिए इनके कितने 465.1 के व्यूज़ आए हैं 13 डेज़ के अंदर। विच मीन्स अगर जो वीडियो इतने ज़्यादा व्यूज़ लाया है, इस तरह के टाइटल पर आपको भी अपना वीडियो बनाना है। यू शुड एटलीस्ट ट्राई वीडियो। आप बोलोगे कि यार ये तो ऑलरेडी, मतलब जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता हैं और ऑलरेडी हैव अ फेस वैल्यू, तो लोग उनका वीडियो देखते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपको ऐसे टाइटल्स पर अगर आप वीडियो बनाओगे, स्पेशली अगर वो आपके कैटेगरी के भी हैं, मतलब नोन पीपल हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड नेम्स हैं, फेमस हैं, अगर आप उनके वीडियोस पर टाइटल्स पर वीडियोस बनाएंगे तो आप, पहली बात है आपको हज़ार और लाखों में, आपके भी हज़ार में व्यूज़ आ सकते हैं अगर लाखों में नहीं। एंड सेकेंडली आपका वीडियो उनके सजेस्टेड वीडियोस में आने लगेगा। तो अगर आपके अपने वीडियो को उनके वीडियो के नीचे लाना है तो आप, और रैंक करवाना है, तो भी आपको ऐसे टाइटल्स पर अपने वीडियोस बनाने होंगे जो रीसेंट वीडियोस में शो हो रहे हैं। चलिए, उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है इनेबल फीचर्स में, थर्ड पॉइंट है आपका, आपको देखना होगा कि टॉप कंटेंट में जो कंटेंट सजेस्टिंग यू होता है उस पर आपको जाना है कि वो कौन से कंटेंट हैं
जिन पे आपने खुद से मतलब आपके ना जो वीडियोस हैं जिन पे ऑलरेडी आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, 300-400 व्यूज़ गए हैं 28 डेज़ के अंदर, या मान लो आपके 90 डेज़ 28 डेज़ के अंदर जो कंटेंट सजेस्टिंग यू में आपके वीडियोस हैं जिन पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं आपके 300-400, उन्हीं टाइटल्स पर अगेन आपको वीडियोस बनाने हैं। अगर आपको वैसे ही व्यूज़ चाहिए, आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए कि ऑडियंस आपको देखे, तो आपको उन टाइटल्स पर भी वीडियोस बनाने हैं इफ़ यू रियली वांट टू गेन व्यूज़ एंड आपको ना अपना वॉच टाइम भी बढ़ाना है। सो इस तरह के आपके टाइटल्स जो ऑलरेडी लोग जिन पे आपका मतलब वीडियो चल गया है, लोग देख रहे हैं, उस तरह के वीडियोस पर आपको उन टाइटल्स पर अगेन अपने वीडियोस बनाने होंगे। देन वी कम टू द पॉइंट कि फोर्थ ऑप्शन जो आपका है, इनेबल्ड ऑप्शन है, वो है हाउ व्यूअर्स फाइंड योर वीडियोस। तो ये क्या होता है कि मतलब जहाँ पे लोग सर्च कर रहे हैं आपके वीडियो, ठीक है, तो कहाँ पे वो आप जब आप सर्च करते हैं तो आपके वीडियो मिलते हैं। तो इसमें होगा सजेस्टेड वीडियोस, जैसे मेरे में शो कर रहा है, या ब्राउज फीचर्स, किन पर्टिकुलर मतलब फीचर्स की वजह से आपके वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो सजेस्टेड वीडियोस होते हैं, ब्राउज फीचर्स होता है, अदर यूट्यूब फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ से ऑडियंस आपको मतलब कहाँ पे आपके वीडियोस विजिबल हैं और लोग सर्च करके आपके वीडियोस को फाइंड कर सकते हैं। देन उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन आपका होता है यूट्यूब सर्च टर्म्स, ठीक है। ये वो टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जिनको जब आप डालते हैं अपने टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन में, तो आपके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। लोग आपको, सबसे बड़ी बात है कि एक जो आप टैग्स लगाते हो ना, तो आप जब देखते हैं किसी के समटाइम्स लोगों के बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं ना, एंड सबसे बड़ी बात है कि आपका ना जैसे थंबनेल आपने अच्छा बना लिया, आपका टाइटल भी अच्छा है, लेकिन समटाइम्स तब भी आपको व्यूज़ इतने नहीं आते हैं। तो उसका वन ऑफ द रीज़न्स होता है कि शायद आप उतने अच्छे कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एंड कीवर्ड्स जो होता है आपका एसईओ होता है, तो कीवर्ड्स पे हमेशा ध्यान दीजिए। तो ये जो सर्च टर्म्स है ना, इनको अपने टाइटल मीनिंग आप जब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वहाँ पर, और अपने टैग्स में फ्यू ऑफ दीज, मतलब कम से कम 4-5 अपने डिस्क्रिप्शन में और 4-5 अपने टैग्स में ज़रूर लगाइए। अगर आपको एक्चुअल व्यूज़ चाहिए, उस तरह की व्यूअरशिप चाहिए, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है ऑडियंस, जो एक लास्ट आपका जो फीचर है 6th या 7th, कि आपको ये देखना होगा कि आपकी ऑडियंस जो है ना, वो कौन सी एज ग्रुप की है, वो किस समय आपको देखती है। जैसे मान लीजिए मेरी ये आपका 30 से 40 वाली अगर ऑडियंस है, और जो अगर मान लो आपका फीमेल ज़्यादा ऑडियंस है, तो वो आपको कब देखेंगी, प्रैक्टिकली 12 बजे के बाद, व्हेन दे आर फ्री, एंड इवन पीपल हु आर गोइंग टू ऑफिसेस, तो वो कब देखेंगे, मतलब आफ्टर 4 और मतलब 6 बजे के करीब। तो आपको मेन इस पे ध्यान देना है कि किस समय पीपल आर फ्री एंड आर वॉचिंग यू, सो दैट आपको मैक्सिमम ऑडियंस एंड उसी टाइम पे आप अपना वीडियो डालें, सो दैट यू गेट द मैक्सिमम ऑडियंस। और उनका आपका ना मेन थिंग है कि जिस समय अगर आप डालोगे और लोग देखते हैं, तो आपको पहली बार तो ऑडियंस मिलेगी, व्यूज़ मिलेंगे, और आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी, क्योंकि लोग देखेंगे तो वो भी बढ़ेगा। तो अब ये मेन था कि आपके जो इनेबल्ड फीचर्स हैं, अगर इन्हें आपके में ये इनेबल हो गए हैं, तो समझ लीजिए आपका चैनल ना ग्रो कर रहा है। अगर ये सारे फीचर्स जिनके बारे में मैंने आपसे बात की, ये आपको अपने वाईटी में भी विजिबल है, पॉइंट इज़, तो समझ लीजिए आप यू आर वर्किंग ऑन द राइट डायरेक्शन, आप सही पाथ पे हैं। और आपको मतलब जो मैंने बात बताई है, उनको अगर आप फॉलो कर लेंगे, तो आपका मतलब चैनल और ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, ज़्यादा व्यूज़ आप ले आओगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसी तरह के वीडियोस, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह की मतलब अगर आपने जो सजेस्टेड यूट्यूब टर्म्स जो है ना, और कंटेंट सजेस्टिंग यू है, या जो टॉप सर्चेज में उन वीडियोस, उस तरह के वीडियोस बना दिए, तो डेफिनेटली अगर आप 90 डेज़ तक ऐसा करते रहे, तो मान के चलिए कि मे बी विद इन 15 डेज़ और अ मंथ और सो आप ना अपने चैनल को ग्रो कर लोगे, और आपके वीडियोस
वायरल हो जाएंगे और मे बी आप अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर लोगे। एंड यस, ऐसा मत सोचिए कि जो कर लेते हैं उनने कुछ स्पेशल किया है। हर आदमी वही काम कर रहा है, बस एफर्ट किस डायरेक्शन में जा रही है, दैट मैटर्स। यस, मेन थिंग इज़ कि अभी यूट्यूब ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, एलॉग्रिथम चेंज हो गया है। और अगर एक बार आपका वीडियो एलॉग्रिथम में फिट हो जाता है, एक बार आप समझ के काम कर रहे हैं ना कि यूट्यूब के अकॉर्डिंग उनके सजेस्टेड, उनकी हिंट्स को फॉलो कर लेते हैं, आप समझ लेते हैं कि चैनल के हिसाब से कैसे अपने चैनल को मतलब वीडियोस आपको बनाने हैं, किस तरह की ऑडियंस है आपकी, अगर आप उनकी मतलब रिटेंशन को ग्रास्प कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली अपने वीडियो अपना मतलब चैनल को ग्रो कर ले जाओगे, मोनेटाइज भी करा लोगे। इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ओनली थिंग इज़ दैट एफर्ट जो आप कर रहे हैं वो स्मार्ट होनी चाहिए एंड इन द राइट डायरेक्शन होनी चाहिए। सो इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए डू कीप वॉचिंग माई चैनल एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।